गांव की शाम ढल रही थी। धूल भरी पगडंडी पर सन्नाटा उतर रहा था और मंदिर की घंटियां दूर से धीमे धीमे बज रही थीं। इसी गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। होशियार इतना कि मास्टर जी तक उसकी बुद्धि की मिसाल देते थे। मगर एक छुपा अंधेरा था। वह समय को हल्के में लेता था। देर रात तक मोबाइल गेम, दोस्तों के साथ मस्ती और हर काम के लिए एक ही बहाना, कल से। वार्षिक परीक्षा का दिन आया। भीड़ के बीच जब रिजल्ट शीट ने उसका नाम दिखाया तो आंकड़े जैसे चाकू बनकर दिल पर उतर गए। अपेक्षा से बहुत कम नंबर। स्टाफ रूम के पास खड़े खड़े उसे अपने ही कदमों की आवाज डरावनी लगी। शिक्षक चुप थे, दोस्त धीरे धीरे दूरी बना रहे थे। घर पहुंचा तो माता पिता की आंखों की नमी ने उसकी सारी बहादुरी छीन ली। उस रात उसे पहली बार लगा अंधेरा बाहर नहीं, अंदर भी होता है। हांफता हुआ वह दादाजी के आंगन पहुंचा। वहां एक पुराना नियम था जिसकी शाखाओं पर हवा फुसफुसाती थी। दादाजी शांत बैठे थे, जैसे समय को अपनी हथेली पर थामे हों। दादाजी, मैं गिर कैसे गया? मैं तो अच्छा छात्र हूं। आवाज कांपी। दादाजी मुस्कुराए, मगर आंखों में एक सख्ती तैर गई। बेटा, तुम बुरे नहीं, तुम बस एक दुश्मन को नजरअंदाज कर बैठे। समय ये दिखाई नहीं देता, पर सबसे बड़ा शिकारी यही है। अर्जुन ने बहाना बनाया, लेकिन समय तो हमेशा रहता है, मैं बाद में कर लूंगा। दादाजी की मुस्कान मिट गई। नदी का पानी, घड़ी की सुइयां और अवसर जो निकल जाए वापस नहीं आते। सुनो, एक कहानी है, यदि ध्यान भटका सच्चाई चुभेगी। बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक राजा था, ताकतवर, समृद्ध और अपने घमंड में आश्वस्त कि समय उसका सेवक है। वह देर से उठता, राजकाज टालता और दरबार की जगह महफिलें सजती। एक दिन एक साधु आया, आंखों में गहराई, स्वर में चेतावनी। राजन, तुम अपनी सबसे कीमती चीज गंवा रहे हो, समय। इसे हल्के में मत लो। राजा हंसा, मेरे पास बहुत समय है, सब कर लूंगा कल। साधु की आंखें ठंडी हो गईं। समय को कल पसंद नहीं। साल बीते, बाल सफेद, शरीर ढलान, राज्य कमजोर, सीमाओं पर हार, प्रजा में अविश्वास, महल में सन्नाटा। राजा ने उस साधु को ढूंढना चाहा, पर हर दरवाजे के पीछे खाली हवा मिली। एक रात राज सिंहासन के हॉल में अकेला बैठा वह आंखें मूंदे था, जब घड़ी की टिक टिक अचानक रुकती सी लगी। उसने आंख खोली। दीवार पर लगी घड़ी चल रही थी, पर उसे लगा समय उसके चारों ओर घूम रहा है, तेज और भी तेज, जैसे वह खुद अपने ही कल के वजन से कुचला जा रहा हो। उसका हाथ सिंहासन की बांह पर कांपा। काश मैंने तब, लेकिन तब गुम हो चुका था। उस पल उसे समझ आया, खजाना धन नहीं, समय होता है। कहानी खत्म नहीं हुई थी। दादाजी रुके, जैसे हवा में कोई आवाज सुन रहे हो। अर्जुन, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि रात के बिल्कुल सन्नाटे में घड़ी की सुई एक पल के लिए रुक जाती है? अर्जुन सिहर गया। रुक जाती है? दादाजी की नजरें गहरी हुईं। नहीं, पर जो छात्र अपने पल गंवा देता है उसे ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसके भीतर का समय आगे निकल चुका होता है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तो क्या मैं बदल सकता हूं? दादाजी का चेहरा नरम पड़ा। समय का चक्का रुकता नहीं, पर कोई भी इंसान उसके साथ चलना सीख सकता है, आज से। मगर एक शर्त है, आज का काम आज, कल को रिश्वत मत दो। उस रात अर्जुन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, मेज पर घड़ी रखी, किताबें खोली और एक सादा सा कागज। 5 बजे उठना, 5:30 सफाई और दौड़, 6 पढ़ाई, 8 स्कूल, शाम रिवीजन, रात अगले दिन की तैयारी। उसने मोबाइल पर टाइमर लगाया और एक नोटिफिकेशन, समय चोरी से बचो, पहली सुबह। अलार्म बजा और साथ ही दूर कहीं कुत्ते भौंके। बाहर धुंध थी, आंखें भारी, शरीर बोझिल, पर उसने खुद से कहा, यह वही पल है जो वापस नहीं आएगा। वह उठा। दूसरे दिन उठना थोड़ा आसान, तीसरे दिन आदत बनने लगी। दोस्तों के साथ खेलना कम, मोबाइल गेम्स हफ्ते में 1 दिन। खाली स्क्रॉल की जगह पोमोडोरो टाइमर। उसकी कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा था, जहां समय बचा वहीं जीवन जीता। हफ्तों बाद
वह अपने ही भीतर एक अजब सन्नाटा महसूस कर रहा था। डर का सन्नाटा नहीं, ध्यान का। गणित के प्रश्न अब भागते नहीं थे, शब्दार्थ खुद बोलते थे। नतीजों का दिन आया। भीड़ वही, बेंच वही, पर इस बार दिल की धड़कन शांत। नाम पुकारा गया, अर्जुन। सूची के सबसे ऊपर। उसे लगा घड़ी की टिक टिक तालियों में खो गई है। घर लौटते समय आकाश पर एक काली बदली थी, बिजली चमकी और एक पुराना एहसास लौटा। वही नीम का पेड़, वही आंगन, वही दादाजी। वह दौड़ता हुआ पहुंचा। दादाजी, हो गया, मैं प्रथम आया। दादाजी आंखें मूंदे मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, अब अगला सवाल, समय किसका है? अर्जुन ने झट कहा। जो उसका आदर करे उसका। दादाजी ने धीमे से पूछा। और जो कल पर टाले? अर्जुन चुप। दादाजी ने नीम की छाया में इशारा किया। उसे लगता है समय रुक जाता है, पर असल में उसके सपने रुक जाते हैं। साल गुजरे। अर्जुन ने पढ़ाई में निरंतरता को अपना कवच बनाया। कॉलेज, फिर अपना छोटा सा स्टार्टअप। सुबह अब भी 5 बजे से शुरू होती और रातें योजना बनाकर खत्म। गांव के बच्चे उसके पास आने लगे। भैया, कैसे करें? वह मुस्कुराकर कहता, समय को पकड़ो नहीं, उसके साथ चलो। आज से। एक शाम जब वह शहर से गांव लौटा, आंगन सुनसान था। नीम वही था, पर खामोशी गहरी। दादाजी की पुरानी कुर्सी पर एक कागज टंगा था, कांपते अक्षर मगर साफ। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत डालो। उसने कागज को सीने से लगा लिया। तभी हवा चली। घड़ी की सुई जैसे एक पल को थमी और फिर आगे बढ़ गई। अर्जुन ने आंखें बंद करके कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया हूं। उस दिन के बाद वह हर सुबह अपने कमरे की दीवार पर एक खड़ी लकीर खींचता। आज और रात को उसे टिक लगाकर सोता। पूरा। लोग कहते, कितनी जल्दी सफलता मिल गई। वह मुस्कुरा देता, जल्दी नहीं, बस देर करना छोड़ दिया। कहानी का राज यही है, समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो उसे हल्के में लेते हैं उनके सपनों की सांसें भारी हो जाती हैं। जो आज को थाम लेते हैं उनके लिए कल खुद दरवाजा खोल देता है। और जहां दरवाजे अपने आप खुलते हैं वहीं असली जीत बसती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की शक्ति मिलती है। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का हिस्सा बन सकें। सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा है।